तो दोस्तों, अगर 40 साल की लेडी को, माताएं बहनें जो भी हो, उनको अगर आंटी बोल दे तो कुछ हद तक चल सकता है। अगर वो 50 प्लस के हैं, उनको कोई बोल दे तो वो भी कुछ चल सकता है। 70-80 के हैं, उनको तो बोल दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 30-35 के हैं, अगर उनको गलती से आंटी बोल दे तो फिर तो आसमान नीचे उतर जाता है जी। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, जो दिल्ली में खास करके अगर किसी को गलती से आपने आंटी बोल दिया, उसके बाद आगे क्या होगा भगवान मालिक है। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टोरी में। तो आज की कुछ घटना ऐसी है जो दिल्ली की बात है, और एक रिटेलर लेडी होती है जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं, 28-29 या अराउंड 30 के लमसम होती है। और यहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम है, तो हर तरह के बंदे आते हैं। कभी अंकल भी आते हैं, कभी बच्चे भी आते हैं, कभी छोटे बड़े भी आते हैं। और वहाँ पे एक रोज दुकान है, तो कस्टमर आएंगे, हर तरह के होंगे, कुछ भी लेने आते हैं। तो कोई आएगा, अंकल जी आएंगे, वो भी बोल देंगे हाँ जी आंटी जी दही दे देना। कोई आएंगे, उनको टॉफी लेना, हाँ जी आंटी दही दे देना। तो इस बात को लेके मैडम को इतनी गुस्सा आया जिसके बारे में सोच नहीं सकता है। और ऐसी घटनाएं घट गई जिसके लिए निंदा करना भी बहुत दुर्लभ बात है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। आपका क्या राय है इस पे जरूर। एक होता है रिटेल शॉप, जहाँ पे एक मैडम होती है, जो कभी मैडम होते हैं कभी सर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉप पे मैडम ही होते हैं। रेगुलर रूटीन के अनुसार काम चलते रहता है, शॉप ओपन होती है, दुकानदारी चलती रहती है। ये तो नॉर्मल बात है, दुकान पे हर तरह के ग्राहक आते हैं, कभी छोटे बड़े बच्चे सारे आते हैं। इस दरमियान दिल्ली में एक बोले तो एक टॉपिक है, जो किसी को आंटी बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। अब भाभी जी बोल दी चलेगा, दीदी बोली चलेगा, मैडम जी बोल दी चलेगा, देवी जी बोल दी चलेगा, लेकिन आंटी बोलेंगे तो इसका मतलब आपने गुनाह कर दिया। गुनाह से कम नहीं समझा जाता है। ऐसे ही मेरे लाइन में होता है, मेरा भी काम कुछ ऐसा है जहाँ पर गलती से हमने अगर 75 साल के लेडी को आंटी बोल दिए तो बिल्कुल लोग गुस्सा होकर फायर हो जाते। 70 साल के आंटी हैं, अगर उनको आंटी बोल दिए तो बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, हमें आंटी कैसे बोल दिया। तो उन पे तो चलो कोई बात नहीं, जो उनको गुस्सा होना लाजमी नहीं है, लेकिन कोई अगर 20-22 साल के, 25 साल के, 30 साल के लेडी को आंटी बोल दे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जस्ट ऐसा ही होता है। एक भैया आते हैं शॉप पे सामान लेने के लिए, और कई सारा सामान लेते हैं। पहले बोलते हैं आंटी टॉफी दे दो, वहाँ तक ठीक होता, चलो सोचते हैं कि चलो एक बार बोल दे आंटी। उसके बाद बोलते आंटी सेवई दे दो, फिर इग्नोर करती मैडम, चलो कोई बात नहीं देखो। उसके बाद आंटी बिस्किट दे दो, तो भी चलते, चलो कोई बात नहीं कोई। आंटी पेप्सी दे दो। लगातार वो कम से कम 8-10 सामान लेता है, और एक ही उनकी वर्डिंग होती आंटी आंटी आंटी। जब वो 9 सामान तक लेता है, आंटी बोलता है, तो मैडम बर्दाश्त करती रहती है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन 10वां सामान जब लेता है और बोलता है आंटी एक मुझे दूध की थैली दे दो, उसके बाद आंटी दूध की थैली क्या लाई, बेलन लेके दौड़ती मारने के लिए, और ग्राहक भागने लगता है। उसको ये नहीं पता चल जाए हमें गलती क्या किया। और उसके बाद वो बंदा भागते रहता है, और वो जो आंटी होती है, सॉरी आंटी नहीं, मेरे से भी गलती हो गई, आंटी नहीं, और जो दीदी होती है वो उनके पीछे भागती रहती है। बंदे सारे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद देखते जी क्या है क्या नहीं। फिर उस लड़की को पकड़ा जाता है। फिर लड़का बोलता है जी मुझे नहीं पता जी क्या मेरे से गलती हुई है। अब मैडम बेलन लेके पहुंच जाती है,
बोलती मैं छोड़ूंगी नहीं, और एक आध दो बेलन लगा भी देती है। फिर मामला जब सामने आता है, जब बात क्या है, तब वो बोलता है जो मैंने क्या किया है, क्या चोरी किया है। तो पता चलता है चोरी कुछ नहीं किया है, बस गलती की है। क्या गलती की है? तो उसने बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, करीब 9 बार आंटी बोला है। 10वां बार आंटी बोलने के बाद उसको सजा तो मिलना ही था, क्योंकि उसने आंटी क्यों बोला, वहां भाभी बोलता, दीदी बोलता। तब वो समझा हमसे गलती कहाँ हुई है। फिर वहां सब लोगों के सामने उसने सॉरी बोला। उसके बाद दीदी भी बोली इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, और वो अपना घर का सामान लेके और दीदी अपने शॉप पे आए। तो इस बारे में आप लोगों को क्या राय है? क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसे होता है जो आंटी बोलने पे इतनी बातें आगे बढ़ जाती है? प्लीज कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।